अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एहतिशाम जानी। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। साइफर केस की समाअत से मुताल्लिक आपको अपडेट करेंगे। आज की समाअत भी हुई और इसके बाद जो समाअत होगी उसमें भी FIA प्रोसिक्यूटर अपने दलाइल देंगे और कोर्ट को इब्तदाई तौर पर तो उन्होंने ये बताया था कि वो 3 से 4 समाअतों में अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन 4 समाअतें मुकम्मल होने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें मज़ीद 5 घंटे का वक्त चाहिए। और चूँकि अदालती समाअत 1 से सवा घंटे तक की होती है तो इसका मकसद ये है, मतलब ये है कि उन्हें 4 समाअतों के बाद 4 मज़ीद समाअतें भी चाहिए थी। तो आज की समाअत में उन्होंने दलाइल दिए और जिस नुक्ते पर दलाइल दिए उससे मुताल्लिक उनका क्या मौक़िफ़ था, क्या कोर्ट को बताया और जो अदालती सवालात थे उनमें से उन सवालात का क्या जवाब अदालत के सामने रखा गया। तो आपको बताएं कि अदालती समाअत जो है वो 3:15 बजे के करीब शुरू हुई और कोर्ट जब शुरू हुई, चूँकि आज रूटीन का जो 2 रुकनी बेंच था जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, वो बेंच आज नहीं बैठा, समाअतें नहीं हुई। इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड्स का रेफरेंस में जो ज़मानत की दरख्वास्त थी उस पर आज समाअत नहीं हो सकी। तो जो ही 2 रुकनी बेंच आकर बैठा तो सरदार लतीफ़ कोसा रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि हमारी जो दरख्वास्त ज़मानत है उस पर आज भी समाअत नहीं हो सकी और तारीख अगली भी नहीं अभी डाली गई, तो मेहरबानी करें समाअत कल के लिए रख लें। तो उस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि कल नहीं हो सकेगी, परसों को उस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। और मैंने इस हवाले से कह दिया है, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए 2 रुकनी बेंच का जो समाअतें थी वो मनसूख कर दी और इस केस के लिए मैं अभी बैठा हूँ, वरना अच्छा महसूस नहीं कर रहा। इसके बाद जब FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह रोस्टम पर आए तो साथ ही इमरान खान के वकील सलमान सफदर भी रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि शाह साहब अब काफ़ी हो गए दलाइल। उन्होंने कोर्ट को मुखातिब करते हुए कहा कि शाह साहब के दलाइल अब काफ़ी हो गए हैं, ये केस पहले ही बहुत तवालिद का शिकार हो चुका है, तो अब इन्हें कहें कि ये अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं अपने दलाइल तवील कर लूँ और केस को तवालिद का शिकार करूँ, लेकिन सलमान सफदर ने जो रमज़ान के दौरान लंबी समाअतों में जो लंबे चौड़े दलाइल दिए हैं उनका जवाब मुझे देना है, इसलिए उन तमाम पहलुओं का मैं जवाब दूंगा और तब तक अपने दलाइल दूंगा। उन्होंने कहा सलमान सफदर ने रमज़ान में लंबे चौड़े दलाइल दिए और मुझे भी अदालत में खड़ा होना पड़ता था, तो मैं वो दलाइल सुन रहा था। तो आज के जो दलाइल थे उसमें FIA प्रोसिक्यूटर ने यह बताया कि कोर्ट का ये सवाल था, क्वेरी थी कि जो साइफर डॉक्यूमेंट होता है क्या वो तमाम साइफर्स जो हैं वो क्लासिफाइड हैं। तो आज उन्होंने बताया, इससे पहले वो बता चुके थे कि 4 कैटेगरीज होती हैं, टॉप सीक्रेट, सीक्रेट, क्लासिफाइड और उसके बाद। तो आज उन्होंने बताया कि कोई भी साइफर हो जब वो आ जाए और उसके बाद इवन कि अगर वो डीक्लासीफाई भी हो जाए तो उसके बाद भी उसका ट्रीटमेंट वही है जो कि तरीक़ाकार किसी टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट साइफर से मुतालिक है। उससे मुतालिक कोर्ट को उन्होंने ये बताया कि मौजूदा साइफर का बताया कि मौजूदा साइफर जो है वो आ गया, तमाम डिग्नेटरीज को भेज दिया गया और उसके बाद जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में डिमार्श का फैसला कर लिया गया, तो जो साइफर था उसका पर्पस मुकम्मल हो गया, उसका अमल मुकम्मल हो गया, लेकिन फिर भी वो साइफर दफ्तर खारजा को वापस भेजे जाने थे और उनको डिस्ट्रॉय किया जाना चाहिए था और तमाम कॉपीज़ सिवाय इमरान खान के तमाम कॉपीज़ दफ्तर खारजा को वापस भेजी गई और वो सब कॉपीज़ डिस्ट्रॉय कर दी गई। कोर्ट के सवाल पर उन्होंने बताया कि जो साइफर होता है वो बड़ा सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है और दफ्तर खारजा में उसे एक कंटेनर में रखा जाता है, उसके ऊपर लेयर्स में उसको लॉक लगाए जाते हैं और वो अगर लॉक्स अवेलेबल ना हो तो एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स भी उसके लिए
एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स भी फिर उसके लिए लिए जाते हैं। फिर अदालती सवाल था कि क्या 342 का यानी मुलजिम का दिफा का बयान जो है वो वकील की अदम मौजूदगी में हो सकता है, क्योंकि जो मुलजिम का दिफा का बयान है उस पर कोर्ट में रिलाई करना होता है, क्योंकि मुलजिम अपना बयान देता है कि जो उससे क्वेश्चंस कोर्ट करती है उनके जवाब में वो बताता है कि ये अमल उसने इस तरह से किया, ये इस तरह से नहीं किया, इससे मुतालिक भी आगे चल के बताते हैं। तो अदालती सवाल था कि इमरान खान ने साइफर को लहराने और उसे गुम करने को एडमिट किया हुआ है अपने 342 के बयान में, तो क्या वकील की अदम मौजूदगी में वो बयान जो है उसकी अहमियत वही रहेगी। तो FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वकील की अदम मौजूदगी में मुलज़म का बयान हो सकता है, कोई एविडेंस हो तो वो भी कोर्ट के रिकॉर्ड पर लाया जा सकता है, इसके लिए वकील की मौजूदगी ज़रूरी नहीं है। इस नुक्ते पर इमरान खान के वकील सलमान सफदर भी कोर्ट को असिस्ट करेंगे और अपनी राय इस मुतालिक देंगे। आज जो कोर्ट में मजीद FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालती सवाल ये भी था कि क्या इमरान खान को साइफर की अहमियत का अंदाज़ा था, क्या उन्हें मालूम था कि ये कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो एक मसला ये है कि इमरान खान साहब के बयानात बहुत सारे ऐसे मौजूद हैं जो एक बात जिस पे उनके वकील कोई और मौक़िफ़ लेते हैं, FIA प्रोसिक्यूटर उनका अपना वीडियो क्लिप निकाल कर ले आते हैं कि ये खान साहब का मौक़िफ़ था। तो आज भी ऐसे ही हुआ। इमरान खान ने FIA को जब वो FIA में पेश होना था उन्होंने, तो उससे पहले उन्होंने अपने YouTube चैनल पे गुफ्तगू की और पब्लिक को बताया कि साइफर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, उसके कोड्स होते हैं, कोड्स अगर लीक हो जाए तो फिर सब कुछ पता चल जाता है। उन्होंने विकीलीक्स का हवाला दिया था, वो आपको याद होगा। तो ये सब तमाम चीज़ें बताई थी। तो FIA प्रोसिक्यूटर ने वो कोर्ट के सामने पढ़ा और बताया कि इमरान खान साहब वॉज वेल अवेयर ऑफ के साइफर की अहमियत क्या है और अगर वो गुम हो जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो अदालत में उन्होंने इमरान खान का बयान पढ़कर सुनाया तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एक सवाल किया कि आपने ये जो YouTube चैनल पे की गई गुफ्तगू है, सोशल मीडिया की गुफ्तगू जो है, उसकी एडमिसिबिलिटी से मुतालिक भी कोर्ट को सेटिस्फाई करना है, यानी वो काबिल कबूल शहादत किस तरह से है। तो FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो इस हवाले से भी कोर्ट को बताएंगे। अब अदालती फैसलों के हवाले भी इस मुतालिक तलब किए गए हैं और आज की समाअत में FIA प्रोसिक्यूटर ये बता रहे थे कोर्ट को कि इमरान खान को साइफर गुम करना दो तरह से गुम करना, यानी एक में लापरवाही और दूसरे में दानिस्ता तौर पर इंटेंशन के साथ गुम करना, ये दोनों चार्जेस बैक वक्त कैसे हो सकते हैं। तो इस मुतालिक भी उन्होंने आज कुछ दलाइल दिए। आज की समाअत फिर इसी पे इख्तिताम पजीर हुई, लेकिन कोर्ट को ये बताया गया है कि आज़म खान के अगवा से मुताल्लिक तमाम रिकॉर्ड जो है वो एक मुतफरिक दरख्वास्त की सूरत में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अदालत में जमा कराना चाहते हैं। तो अदालत ने वो मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर की है और वो तमाम रिकॉर्ड जो है उसे अदालती रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म दे दिया गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी क्योंकि आज़म खान का जो बयान है उसको अपोज कर रहे हैं इमरान खान के वकला। तो अब देखते हैं नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में क्या होता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि FIA प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट को ये बताया है कि वो इसी हफ्ते यानी आइंदा जो अगर एक समाअत या दो समाअतें होती हैं तो वो उसमें अपने दलाइल मुकम्मल कर लेते हैं। समाअत परसों यानी 8 मई तक मुलतवी हुई है और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे भी FIA प्रोसिक्यूटर अपने आर्गूमेंट्स जारी रखेंगे। तो नाज़रीन, ये आज की अपडेट्स थी। वीडियो अच्छा लगे तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।